देखिए, उपसह संयोजन यौगिकों का आज हम नामकरण पढ़ रहे हैं, यानी आयुपीएसी पढ़ रहे हैं। जो उपसह संयोजन यौगिक होते हैं जटिल यौगिक, नियम आपको हमने लिखा दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम सबसे पहले 2-3 एग्जाम्पल आपको समझाते हैं कि इनका नामकरण आपको कैसे करना है या किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले हम आपके सामने 2-3 कंपाउंड लिखेंगे, जैसे CuNH3 का होल 4 SO4। ये एक संकुल यौगिक है जिसका हमें आयुपीएसी नाम लिखना है। ठीक है, अब नाम लिखने से पहले जो पहली कंडीशन है वो ये है कि सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि यौगिक ये धन आवेशित है संकुल या ऋण आवेशित है। जब तक ये नहीं समझोगे नाम लिख दोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई परमाणु दिया है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई परमाणु दिया है तो वो ऋण आवेशित परमाणु है, उस पर माइनस का चार्ज पाया जाएगा। और जो ब्रैकेट से पहले परमाणु है, यानी जो पूरा ये संकुल आयन है जो कोष्ठक के अंदर बंद है, ये फिर धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है, और अगर ब्रैकेट से पहले कोई परमाणु है तो वो धन आवेशित होगा, फिर ये संकुल हमारा कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो नियम हमने आपको लिखा ही दिए थे। अब हमें इसका पहले नाम लिखना है, तो नाम पहले कैसे लिखें? हमने जो पहला आपको नियम लिखाया, पहला नियम क्या है कि उपसह संयोजन यौगिकों में धन आवेशित परमाणु का नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो लेकिन यहाँ पर तो कोई धन आवेशित परमाणु है नहीं ब्रैकेट से पहले, तो उसके बाद लिखते हैं लिगेंड का नाम। अब लिगेंड का नाम, तो लिगेंड कोष्ठक के अंदर ही होते हैं। कितने लिगेंड है? 4, जिनकी संख्या 3 हो, 4 हो, 5 हो या फिर 6 हो। तो NH3 कितने हैं? हमने आपको बताया कि अगर लिगेंड 4 है तो टेट्रा लगाओ, 2 है तो डाई लगाओ, 3 है तो ट्राई लगाओ, 6 है तो हेक्सा लगाओ। ठीक, यहाँ पर NH3 कितने हैं? 4 है, तो 4 के लिए क्या लगाएंगे? टेट्रा लगाएंगे। टेट्रा NH3 का नाम हो जाएगा अमीन, टेट्रा अमीन। अब उसके बाद आपको एक बात यह बताई गई थी कि जब भी आप लिगेंड का नाम लिख लें, उसके बाद तुरंत आपको केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है। केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना। केंद्रीय परमाणु अगर आपका धन आवेशित है, यानी संकुल अगर धन आवेशित है, तो जो केंद्रीय परमाणु का नाम होगा वही लिखेंगे। Cu को कॉपर पढ़ते तो कॉपर ही लिखेंगे, क्यूपरेट नहीं लिखेंगे, एट नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि ये धन आवेशित है। सल्फेट ऋण आवेशित होगा। ठीक है, तो Cu है तो इसको क्या लिख देंगे हम? कॉपर ही लिख देंगे। इसमें आपको कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, कहीं लिख दो, क्यूपरेट लिख दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब जैसे ही आप केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, केंद्रीय परमाणु के नाम के बाद उसकी आक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में, मैन अंकों में नहीं, रोमन अंकों में। अब NH3 की आक्सीकरण संख्या 0 होती है, इसकी निकालना है कॉपर की, इसको x मानोगे। सल्फेट की -2 होती है तो 2 ही निकल कर आएगी। और केंद्रीय परमाणु की आक्सीकरण संख्या हमेशा प्लस में निकल कर आती है, जो 2 निकल कर आ रहा है उसको रोमन अंकों में लिखना है। ठीक, इसी के आगे आप रोमन अंकों में लिख देंगे। ठीक, आक्सीकरण संख्या लिखने के बाद अब आपने इन दोनों का तो नाम लिख लिया, और एक नियम हमने आपको लिखाया है कि अंत में ऋण आवेशित परमाणु का नाम लिखते हैं। ऋण आवेशित परमाणु क्या है? सल्फेट। अब इसकी संख्या कितनी भी हो आपको फर्क नहीं पड़ता, डाई ट्राई टेट्रा इसमें नहीं लगेगा। सल्फेट है तो केवल सल्फेट लिखो। ठीक है, इस तरीके से आपका आयुपीएसी नाम कंप्लीट होगा अगर ऐसे लिखोगे तो। ठीक है, यही इसकी प्रोसेस है। इसमें अगर आपने कुछ भी आगे पीछे लिख दिया तो नाम गलत है। ठीक, अगर यही सल्फेट इस कोष्ठक के अंदर होता तो फिर इसको सल्फेट नहीं, ये फिर लिगेंड का काम करता, इसको फिर हम सल्फेटो लिखते। क्या लिखते? सल्फेटो लिखते। लेकिन ब्रैकेट के बाहर है तो ये ऋण आवेशित परमाणु हुआ, तो इसको क्या लिख देंगे हम? सल्फेट। इस टाइप के आपने समझ लिए कि जो ब्रैकेट के बाहर परमाणु होंगे उनका नाम कैसे लिखेंगे। अब आपको हमें एक यौगिक ऐसा बताएंगे कि ब्रैकेट से पहले कोई परमाणु होगा। ठीक है, जैसे K4 FeCN का होल 6। ठीक है, अब हमें इसका आयुपीएसी नाम लिखना है। ठीक है, अब इसमें और उसमें देखो दोनों में कुछ फर्क है। कुछ फर्क है कि नहीं है? क्या फर्क है? इसमें ब्रैकेट से पहले परमाणु दिया था, इसमें ब्रैकेट से बाद में परमाणु दिया है। तो अगर ब्रैकेट से पहले परमाणु है तो ये धन आवेशित परमाणु हो गया, इस पर पॉजिटिव का चार्ज होगा। और जो कोष्ठक के अंदर है ये फिर अब ऋण आवेशित हो गया। इसके नियम बदल जाएंगे, दूसरे नियम इसके हो जाएंगे। तो जब ये कोष्ठक के अंदर जो है ये ऋण आवेशित होगा, ये धन आवेशित होगा, तो जो Fe होता आयरन, अब इसको आयरन नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे फेरेट।
इसके नाम में ATE8 आना चाहिए अंत में, तो इसको फेरेट पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले नाम लिखते हैं, ब्रैकेट से पहले पोटेशियम है, धन आवेशित परमाणु है, उसका नाम लिख लो, संख्या कितनी भी हो उससे मतलब नहीं है, पोटेशियम ही लिखो इसको, ठीक है। पोटेशियम लिख लिया हमने। देखो स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, इंग्लिश में भी अगर लिख रहे हो तो स्पेलिंग बहुत मायने रखती है। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहे हैं तब भी आईयूपीएससी नाम गलत है। इनमें नंबर ऐसे ही करते हैं, केमिस्ट्री में, रिएक्शन में, आईयूपीएससी में नंबर ऐसे करते हैं कि मान लो अगर आपने आईयूपीएससी लिखा, ई की जगह आई लिख दिया, ए की जगह एन लिख दिया धोखे में, गलती में, तो ई की जगह ए कर दिया, तो वहां पर फिर नंबर आपके कट जाएंगे। आप कहेंगे हम तो सर लिख कर आए थे पूरा, 4 आईयूपीएससी थे और 4 ही आते हैं फर्स्ट केमिस्ट्री में। ये तो कन्फर्म है, ये तो आने ही आना है पेपर में आपके 4 कंपाउंड, ये निश्चित है। जैसे इंग्लिश के पेपर में ए से निश्चित है कोई ना कोई सा तो आने ही आना है। आर्टिकल आता है कि नहीं आता है? आता है। ऐसे इसमें आईयूपीएससी ये फिक्स है, ये 4 कंपाउंड आएंगे 4 नंबर में। इनको पढ़ो तब भी ठीक है, ना पढ़ो तब भी ठीक है। पढ़ोगे तुम्हारा फायदा होगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं फायदा होगा। ये 4 कंपाउंड आएंगे, ध्यान रखना, कोई से भी हो सकते हैं। एक कंपाउंड 1 नंबर का होता है। पेपर में क्वेश्चन आता है निम्न यौगिकों के आईयूपीएससी नाम लिखिए, 4 कंपाउंड होंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। मात्र आपकी 4 लाइनें ही खर्च होंगी, और अगर एक नाम लिखने में अगर आप 1 मिनट भी लगाते हो तो भी 4 मिनट में आपको 4 नंबर मिलने कोई खराब नहीं है। अब ऐसे जो बच्चे तैयारी अच्छी कर लेते हैं उनको 4 मिनट भी नहीं लगते हैं, 1 ही 2 मिनट में उनके चारों लिख जाते हैं नाम। जल्दबाजी करने की कोई कोशिश मत करना, केवल आप स्पेलिंग पे फोकस करेंगे और उसके बाद जो आपको नियम पढ़ाए गए हैं उसके ऊपर आप फोकस करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, पोटेशियम का नाम लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया। पोटेशियम लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो केंद्रीय परमाणु है और लिगेंड दिख रहा है, लेकिन बच्चे क्या कर देते हैं, केंद्रीय परमाणु का नाम सब लाइन से लिखते चले जाते हैं। पोटेशियम का नाम, फिर Fe का नाम, फिर साइनाइड का नाम। ऐसा नहीं करना, जो नियम है पहले उनको पढ़ो, धन आवेशित परमाणु के नाम के बाद फिर हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड क्या है, साइनाइड है। साइनाइड का आईयूपीएससी नाम साइनो होता है, ठीक है। कितने हैं, 6 है, तो 6 के लिए क्या लगाते हैं, हेक्सा। हेक्सा लगेगा 6 के लिए। CN का नाम हो जाएगा आपका साइनो, हेक्सा साइनो। बात समझ रहे हो, हेक्सा साइनो हो गया। CN को साइनाइड नहीं, क्योंकि आईयूपीएससी पढ़ रहे हो तो साइनो लिखो। अब लिखो केंद्रीय परमाणु का नाम। अब इसको आयरन नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, ठीक है। फेरेट, फेरेट लिख दिया। अब केंद्रीय परमाणु के नाम के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना हमने सिखाया भी है आपको। इससे पहले जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाए थे उनमें हमने केंद्रीय परमाणु को x मान लेते थे और बाकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या लिखकर उसकी कैलकुलेशन करके और घटाकर ले आते थे। तो पोटेशियम की +1 होती है, 4 है तो +4 हो गई। साइनाइड की -1, 6 है तो -6 हो गई। 6 में से 4 के कितने बचे, 2 बचे। तो उसको तुम रोमन अंकों में लिख लो, ठीक है। रोमन अंकों में ही लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, मैन अंकों में लिखोगे तो गलत, ठीक। इस तरीके से आपका ये भी कंपाउंड हो गया। अब आपने समझ लिया, 2 तरीके के कंपाउंड समझ लिए। अगर ब्रैकेट से पहले कोई परमाणु है तो अलग नियम, ब्रैकेट के बाद कोई परमाणु है तो उसके लिए अलग नियम। केवल नियम अलग क्या है, अगर ब्रैकेट के बाद कोई परमाणु है तो केंद्रीय परमाणु का नाम जो होता है वही लिखते हैं, और अगर ब्रैकेट से पहले कोई परमाणु है तो केंद्रीय परमाणु के नाम में 8 लग जाता है। Fe है तो फेरेट, निकिल है तो निकिलेट, कॉपर है तो क्यूपरेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, ठीक है। इस तरीके से 8 लग जाएगा सब में, ठीक। अब आपको एक कंपाउंड ऐसा बताएं कि जिसके ऊपर कोई आवेश हो, ठीक है। जैसे तीसरा कंपाउंड है आपका PtCl6, ठीक है, PtCl6, और यहां पर हमने लगा दिया 3 नेगेटिव, PtCl6 3 नेगेटिव। अब हमें इसका आईयूपीएससी नाम लिखना है। अब इसमें ब्रैकेट से पहले भी कोई परमाणु नहीं है, ब्रैकेट के बाद भी कोई परमाणु नहीं है, ठीक। तो अब इसमें क्या हुआ, केवल केंद्रीय परमाणु प्लेटिनम और क्लोरीन कितने, 6, ये लीगेंड हो गए। तो केंद्रीय परमाणु और लीगेंड में सबसे पहले नाम किसका लिख ले, लीगेंड का नाम केंद्रीय परमाणु से पहले लिखते हैं हमेशा। तो क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है, 6 के लिए आप लगाते हैं हेक्सा, हेक्सा। Cl का नाम लिखते हैं क्लोरो, या क्लोरिडो भी लिख सकते हैं, किताब में या कहीं पर क्लोरिडो भी लिखा होता है, क्लोरो भी लिख देते हैं, क्लोरिडो भी लिख देते हैं, दोनों ही आईयूपीएससी नाम है, हेक्सा क्लोरो। अब प्लेटिनम लिखोगे या प्लेटिनेट लिखोगे, प्लेटिनेट लिखो, क्योंकि संकुल के ऊपर जो आवेश है वो माइनस का है। अगर प्लस का होता तो प्लेटिनम ही लिखते,
लेकिन माइनस का है तो क्या लिखेंगे? प्लेटिनेट लिखेंगे। ठीक, प्लेटिनेट, PLINATAT, गलत है, PLATINATE, ये है प्लेटिनेट। ठीक है, लास्ट में 8 निकल कर ही आना चाहिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। 8 निकल कर आ रहा, कहीं बच्चे ईट लिख देते, इसे भी हमसे लिख गए धोखे से ET, तो 8 ही निकल कर आना चाहिए, प्लेटिनेट हो गया। ठीक, अब इसकी आक्सीकल संख्या तुम्हें रोमन अंकों में लिख देनी है। अब देखो आक्सीकल संख्या निकालने का तरीका क्या, फिर बता दे रहे, प्लेटिनम की तुम्हें आक्सीकल संख्या निकालनी थी, प्लेटिनम को आप X मानेंगे। ठीक, क्लोरीन की -1 होती है, 6 क्लोरीन है, -6। अब बराबर में आप 0 नहीं मानेंगे, इसके ऊपर आवेश कितना है? -3 है, तो -3 माने। अब X बराबर -3 और ये इधर आएंगे तो प्लस के 6, तो कितनी बची? प्लस की 3 आक्सीकल संख्या बची। इसको आप रोमन अंकों में लिख दें। थर्ड लिख दिया आपने। थर्ड लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर जो आवेश है, अगर आवेश है तो उस पर आयन लिखना जरूरी है। ठीक है, -3 है, तो अब अंत में आपको क्या लिखना होगा? आयन। जिन पर आवेश लगकर आता है उनके नाम के अंत में आक्सीकल संख्या के बाद आयन जरूर लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर आपने आयन नहीं लिखा तब भी गलत। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस पर तो कहीं पर आवेश था नहीं, तो हमने कहीं पर आयन लिखा नहीं, लेकिन इस पर चाहे प्लस का आवेश हो चाहे माइनस का आवेश हो, तो क्या लिखना होगा आपको? आयन लिखना होगा। ठीक, अब एक आपको ऐसा कंपाउंड बताएं जिसमें विष लगे या ट्रिस लगे। ठीक, विष या ट्रिस वाला आपको एक बता दे कंपाउंड, COEN का होल ट्वाइस Cl2। ठीक, और यहां पर हमने लिख दिया SO4। हमें इसका IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, पहले इसको आप लोग खूब अच्छे से समझ लें। पहली बात तो ये संकुल हमारा कैसा है? धनावेशित है या ऋणावेशित है? ऋणावेशित है ना, ऋणावेशित हुआ ना संकुल। अरे धन आवेशित है, यस सर कह रहे हो, समझे? संकुल तो हमारा धन, क्योंकि सल्फेट ऋणावेशित है तो संकुल तो धनावेशित हुआ। तो अब कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखोगे, कोबाल्टेट नहीं लिखोगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें क्या करें, 2 लिगेंड आपके सामने है, एक तो EN का होल ट्वाइस है और एक Cl2 है। 2 लिगेंड अगर आपके पास है तो उन दोनों लिगेंड में सबसे पहले नाम उसका लिखो जो ABCD के अकॉर्डिंग, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग जिसका नाम पहले आ जाए। ठीक, एथिलीन 1,2 डाइअमीन, इसके नाम में एथिलीन में पहला अक्षर E आता है और क्लोरो में पहला अक्षर C आता है, और ABCD में पहले E आता है या C आता है? तो C आता है, तो पहले नाम किसका लिखेंगे? क्लोरीन का लिखेंगे। कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है, तो 2 के लिए क्या लगाओगे? बस एक ही बार बोला करो, बाकी बोलते मत रहा करो। डाई Cl का नाम हो गया क्लोरो, डाई क्लोरो हमने पहले लिगेंड का नाम लिख लिया। अब हमें दूसरे लिगेंड का नाम लिखना है, तो दूसरा लिगेंड है एथिलीन 1,2 डाइअमीन, इसके नाम में डाई आ रहा है। ठीक, अब अगर इसकी नाम में डाई आ रहा है, अगर इसकी संख्या कितनी है? 2 है, तो अगर इसकी संख्या 2 है, 2 के लिए क्या लगाओ? विष लगाओ। अगर इसकी संख्या 3 होती तो ट्रिस। तो नाम लिखने से पहले अगर इसकी संख्या 2 है तो पहले लिख दे विष। अब EN का नाम लिख लो ब्रैकेट के अंदर, क्या होता है? एथिलीन 1,2 डाइअमीन, ये EN का नाम होता, बता भी चुके हैं आपको हम। विष एथिलीन 1,2 डाइअमीन, इतनी बात समझ गए। अब हमने दोनों लिगेंड का नाम लिख लिया, अब हमें नाम लिखना है केंद्रीय परमाणु जो है कोबाल्ट, और जब संकुल है धन आवेशित तो इसमें 8 नहीं लगेगा, तो केवल आप क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। अब इसके आगे यहाँ पर लिख देते हैं हम कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट लिखने के बाद अब इसकी आक्सीकल संख्या रोमन अंकों में देखो। EN होता है उदासीन परमाणु, इसकी आक्सीकल संख्या 0 होती है। क्लोरीन होता है ऋण आवेशित, इसकी आक्सीकल संख्या 1 होती है, माइनस की है, 2 है तो -2 हो गई। सल्फेट की भी -2 ही होती है, 2 और 2 हो जाएंगे 4, तो इनको लिख देंगे हम रोमन अंकों में 4। ठीक, अब जो ऋण आवेशित परमाणु है उसका नाम बिल्कुल अंत में लिखते हैं, नियम यही कहता है। तो SO4 होता है सल्फेट, तो लिख देंगे यहाँ पर आप सल्फेट। बात समझे? इस तरीके से आपने जितनी भी कैटेगरी के
आईयूपीएसी थे, हमने लगभग सबका तुम्हें एक एक नाम बता दिया। ब्रैकेट के बाद में अगर कोई परमाणु है उसका भी नाम बता दिया, ब्रैकेट से पहले कोई परमाणु है उसका भी तुम्हें नाम बता दिया लिखने का तरीका। अगर किसी के ऊपर आवेश लगा हुआ है तो उसका भी नाम तुम्हें बता दिया, ठीक है। और अगर किसी के नाम में विष या ट्रेस आता है उसका भी नाम बता दिया हमने आपको। और अगर लिगेंड दो हो तो दो लिगेंड का नाम लिखने का भी तरीका बता दिया। दोनों लिगेंड में जिसका नाम ABCD के अकॉर्डिंग पहले आता है पहले उसको लिख लो, बाद में दूसरे वाले को लिख लो, ठीक है। इस तरीके से आपको आईयूपीएसी लिखना है। अब पहले आप इन चारों को नोट करिए, फिर आगे और बताते हैं कुछ कंपाउंड। अब देखिए आगे के 3 कंपाउंड और हैं। पहला कंपाउंड है CrH2O का होल 4Cl2NO3, ठीक है। अब हमें इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। इसमें भी आपके पास क्या है, ब्रैकेट के बाद अगर नाइट्रेट दिया हुआ है तो ये कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित परमाणु, संकुल हो जाएगा धन आवेशित, ठीक। अब इसमें 2 लिगेंड है, H2O और Cl2, 2 लिगेंड है। नाम पहले किसका लिखेंगे हम, H2O का लिखेंगे क्योंकि इसमें पहले A आता है, इसका नाम एक्वा होता है। अब 4 है तो 4 के लिए पहले हम क्या लगा देंगे, टेट्रा। टेट्रा H2O का नाम हो जाएगा एक्वा, टेट्रा एक्वा। 2 क्लोरीन है, 2 के लिए डाई क्लोरो, ठीक है। Cr यानी क्रोमियम होता है। अब इसको क्रोमियम ही लिखेंगे, क्रोमेट नहीं लिखेंगे, क्रोमियम, ठीक। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, H2O की तो 0 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, 2 है 2 हो गई, नाइट्रेट की -1 होती है, 2 और 1 3 हो गई ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। तो थर्ड लिख देंगे। और NaNO3 ये नाइट्रेट होता है, इसको नाइट्रेट पढ़ते हैं, ठीक। अब ऐसे इसमें देखिए सोडियम पहले दिया है ब्रैकेट से तो पहले नाम सोडियम का लिखे, संख्या चाहे 2 हो चाहे 3 हो उससे मतलब नहीं, इसमें ट्राई मत लगा देना, केवल आपको सोडियम ही लिखना है, सोडियम, ठीक है। कितने NO2 है, 6 के लिए हेक्सा। कहां पर, यहाँ क्यों -3? नाइट्रेट एक पूरा समूह होता है, पूरा मूलक जिसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 ही होती है, समझे। हेक्सा और NO2 हो गया नाइट्रो, ठीक है, हेक्सा नाइट्रो। अब उसके बाद अब देखिए अगर ये धन आवेशित परमाणु है तो संकुल आपका ऋण आवेशित हो गया, तो अब इसको क्रोमियम नहीं बल्कि लिखेंगे क्रोमेट, ठीक है। 8 लगाएगा इसके नाम में, ये इसकी स्पेलिंग हो जाएगी CHROMAT, क्रोमेट, ठीक। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, सोडियम की +1 हो गई, 3 है तो +3 लगा दे, नाइट्रो की 1 होती है, 6 है तो -6, घटकर बचेगी 3 तो लिख देंगे थर्ड, ठीक है। अब इस वाले कंपाउंड का नाम देखेंगे, इसमें नाइट्रेट दिया गया है तो ये ऋण आवेशित हुआ, संकुल हुआ धन आवेशित। 2 लिगेंड है, एक तो सल्फेट हो गया और एक NH3 का होल 4, 2 लिगेंड है तो नाम पहले हम NH3 का लिख लेंगे, 4 दिए गए हैं तो क्या नाम होगा इसका, टेट्रा अमीन। अब SO4 का नाम क्या होगा, SO4 का नाम होगा, वैसे तो इसको सल्फेट पढ़ते हैं लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर है तो लिगेंड है तो क्या लिखोगे, सल्फेटो लिखोगे, इसको सल्फेटो, ठीक है। टेट्रा अमीन सल्फेटो, CO का नाम कोबाल्ट, ठीक। ऑक्सीकरण संख्या है ये 0 हो गई इसकी, सल्फेट की -2, नाइट्रेट की -1, 2 और 1 हो गई 3 तो लिख दे थर्ड। और NO3 नाइट्रेट, अब कुछ कंपाउंड हम लिख रहे हैं, ठीक है, जिनके आईयूपीएसी नाम आपको लिखना है। पहला कंपाउंड आपका है MnH2O का होल 6 और इस पे 2 पॉजिटिव भी लगा हुआ है, K2FeC2O4 का होल थ्राइस, NiCO का होल 4, Ca2FeCN का होल 6,
CO NH3 का होल 6 ClSO4। COEN का होल थ्राइस। ये आपको कुछ कंपाउंड है, इनके आपको आईयूपीएसी नाम खुद लिखना है, ठीक है।